कल महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने साल 2025-26 का बजट पेश किया। बजट में महाराष्ट्र सरकार ने कई स्मारक बनाने की बात कही है और खास बात यह है कि ये स्मारक महाराष्ट्र के अलावा देश के कई अन्य राज्यों में भी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बनवाए जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार के बजट में खासतौर से स्मारकों पर जोर दिया गया है। देश के कई हिस्सों में स्मारक बनवाएगी महाराष्ट्र सरकार। शिवाजी और संभाजी के नाम पर ये स्मारक बनेंगे और कहां-कहां बनेंगे मैं आपको ये बता देती हूं। उत्तर प्रदेश के आगरा में स्मारक बनाया जाएगा, हरियाणा के पानीपत में स्मारक बनवाया जाएगा। आगरा में शिवाजी महाराज का स्मारक बनेगा और पानीपत में मराठा सैनिकों का स्मारक बनवाएगी महाराष्ट्र सरकार। और इन स्मारकों के लिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बजट में अलग से आवंटन किया गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद हैं और जरा मृत्युंजय से जानते हैं जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति औरंगजेब के नाम पर गरमाई हुई है, अब शिवाजी महाराज की शान में महाराष्ट्र सरकार की ये जो एक कोशिश, ये पहल, उसे किस तरीके से देखा जाएगा कि न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि अन्य राज्यों में भी स्मारक बनवाने की तैयारी में है महाराष्ट्र सरकार। मृत्युंजय। रोमाना, सिर्फ इसी बजट की नहीं, अगर हम ध्यान दें तो इसके पहले भी आपको याद होगा कि मुंबई के समुद्र तट के किनारे एक भव्य शिवाजी महाराज की प्रतिमा बनाने का काम चल रहा है। अभी भी वो काम अधूरा ही है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। लेकिन जो कल बजट पेश किया गया, इस बजट में एक स्मारकों के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए और ये जो स्मारक बनाए जाएंगे वो सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के आगरा में, हरियाणा के पानीपत में और महाराष्ट्र के संगमेश्वर में शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज और मराठा सेनानियों के स्मारक बनाए जाएंगे। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो संगमेश्वर में, जहां पर जो संभाजी महाराज है जिनका आज ही के दिन निधन हुआ था, उनका स्मारक वहां पर बनाया जाएगा। 1689 में आज ही के दिन औरंगजेब ने उनकी एक क्रूरता तरीके से हत्या कर दी थी और कल बजट में ऐलान किया गया कि संगमेश्वर, जहां पर अंतिम 40 दिनों तक उनके साथ यातना हुई, वहां पर एक स्मारक बनाया जाएगा और वहां जो इस वक्त परिवार रहते हैं उनको भी सम्मानित जगह दिया जाएगा और उसमें उनकी भागीदारी होगी। इस प्रकार से सरकार ऐलान कर रही है। कहीं ना कहीं सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है और पहले भी कह चुकी है कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों पर चलने वाली सरकार है। तो जो पुरानी धरोहर से लेकर नई स्मारक हैं और उनके जो भी गुण सिखाए गए हैं, शिवाजी महाराज के जो आदर्श हैं, उस बातों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सरकार एक बड़े बजट का हिस्सा ये स्मारक बनाने में, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज का स्मारक बनाने में और ऐसी चीज़ों में खर्च करती नजर आ रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए मृत्युंजय। हम आगे बढ़ते हैं। देश में मुगल बादशाह औरंगजेब को लेकर काफी विवाद हो रहा है और विवाद इतना बढ़ गया है कि औरंगजेब का मकबरा तोड़ने की मांग की जा रही है। इस बीच कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग का समर्थन किया। आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने कराव्या लागतात कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालंय। देवेंद्र फडणवीस के बयान पर आदित्य ठाकरे ने पलटवार किया है और कहा कि खबरें छिपाने के लिए कब्रों की चर्चा की जा रही है। हमें व्यस्त किया जाता है, हमें लड़ाया जाता है, लेकिन आज की जो बात है, फिर वो बेरोजगार की बात हो या फिर महंगाई की बात हो, उस पर कोई बात ही नहीं करता। सिर्फ राजनीति सिर्फ दलदल हुई है, राजनीतिक दल कोई रहा नहीं। ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि खबर को छुपाने के लिए कब्र की बात हो रही है। आप ही के हाथों में प्रशासन है, निकालिए, लेकिन वहां रखिए एक बोर्ड कि यहाँ जो जो महाराष्ट्र पे चल के आया उसे ऐसे ही दफनाया जाएगा। फिर वो औरंगजेब हो, सोलापुरकर हो, कोरटकर हो या जो भी इस महाराष्ट्र के विरोध में काम करेगा। और वहीं औरंगजेब की तारीफ करने को लेकर विवादों में घिरे समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने अब छत्रपति संभाजी महाराज की पुण्यतिथि पर उनकी तारीफ की। अबू आजमी ने संभाजी महाराज की तारीफ की है। संभाजी महाराज को बताया पराक्रमी योद्धा। पुण्यतिथि पर संभाजी महाराज को याद कर रही हैं अबू आजमी। पहले अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ की थी। तारीफ करने पर विधानसभा से सस्पेंड हुए हैं इस बजट सत्र के लिए अबू आजमी। तो अबू आजमी की तरफ से अब संभाजी महाराज की तारीफ की गई है। पराक्रमी योद्धा कहते हुए पुण्यतिथि पर संभाजी महाराज को याद कर रहे हैं अबू आजमी। ये
कि सोशल मीडिया पर पोस्ट अबू आजमी की तरफ से किया गया है। अबू आजमी की तरफ से कहा जा रहा है स्वराज्य के दूसरे छत्रपति, पराक्रमी योद्धा, वीर योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज को उनके बलिदान दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि। तो श्रद्धांजलि देते हुए संभाजी महाराज को अबू आजमी। स्वराज्य के दूसरे छत्रपति, पराक्रमी योद्धा, वीर योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज को उनके बलिदान दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं अबू आजमी। संभाजी की तारीफ कर रहे हैं अबू आजमी। यही अबू आजमी जिन्होंने औरंगजेब को लेकर बयान दिया, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है और अब तक शांत होने का नाम नहीं ले रही है, जिसको लेकर विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब बीजेपी की बी टीम के तौर पर अबू आजमी ने काम किया, क्योंकि इस सत्र के अंदर महाराष्ट्र सरकार का घिरना तय था, लेकिन अबू आजमी का बयान और उसके बाद राजनीति जो है वो औरंगजेब पर आकर सिमट गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।